प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राट हमीरपुर। कल हम लोगों ने हेडिंग डलवाई थी पराग स्त्री केसर संकर्षण, या इसी को हम कह सकते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना और उसका अंकुरण। तो देखें यहाँ पर ये पराग कोश हैं। पराग कोश फटने के पश्चात ये परागकण वायु के द्वारा ये पहुँचे स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर, यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। पहुँचने के पश्चात यदि हम देखें, जो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था, एक भ्रूण कोश की संरचना है। इस संरचना में 3 कोशिकाएं ऊपर हैं, 3 नीचे हैं और एक बीच में है। उसको हम 2 भी यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं और वो बना देती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक। तो जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचे, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके परागकणों की बाहर की भित्ति फट जाती है और फटने के पश्चात अंतःभित्ति से एक नलिका निकलती है, जिसे कहते हैं जनन नलिका। देखें, इसमें जो है ये जनन नलिका निकली यहाँ पर, और एक जनन नलिका यहाँ से ये निकल रही है। ये जनन नलिका जाके बीजांड के द्वारा प्रवेश करती है। पराग नलिका है ये। पराग नलिका में 2 नरयुग्मक हैं। ये दोनों नरयुग्मक पराग नलिका का अगला सिरा गल जाता है और दोनों नरयुग्मक ये हो जाते हैं स्वतंत्र। नरयुग्मक स्वतंत्र होने के पश्चात एक नरयुग्मक, ये वाला ऊपर वाला, ये जाके मिलता है अंडकोशिका से, इससे मिला, और दूसरा नरयुग्मक जाके द्वितीय केंद्रक से मिल जाता है। अर्थात यहाँ पर निषेचन और द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अगली हेडिंग लिखें, निषेचन एवं द्विनिषेचन, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन एवं द्विनिषेचन। सबसे पहले देखें, ये नरयुग्मक है, तो लिख लें नरयुग्मक
प्लस किससे फ्यूज हो रहा है, अंडकोशिका से, नरयुग्मक धन अंडकोशिका बराबर क्या बना, युग्मनज जिसे कहते हैं जाइगोट। देखें नरयुग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, n, अंडकोशिका में n और जाइगोट में 2n। तो नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को क्या कहते हैं, निषेचन। तो ये हुआ निषेचन। नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में, अंडकोशिका जो है यहाँ पर मादा युग्मक है, दोनों मिले और मिलने के पश्चात बन गया जाइगोट, निषेचन हुआ। अब द्विनिषेचन समझें। चूँकि दूसरा नरयुग्मक, अगला ये 1 नंबर क्रिया हुई, दूसरा है नरयुग्मक प्लस द्वितीय केंद्रक क्या बना, भ्रूणपोष। जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म। अब यदि हम देखें कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, n, पहले भी हम लोग पढ़ चुके। द्वितीय केंद्रक में 2n, तो भ्रूणपोष में कितनी हो गई, 3n। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो भ्रूणपोष की संख्या, भ्रूणपोष में या एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए द्विनिषेचन, निषेचन की क्रिया कितने बार हुई, 2 बार। एक बार निषेचन, नरयुग्मक अंडकोशिका बन गया युग्मनज। दूसरी बार में नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक बना भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। अतः निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसलिए आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निषेचन या द्विनिषेचन का सचित्र वर्णन कीजिए या द्विनिषेचन को केवल चित्रों की सहायता से समझाइए, तो इसमें केवल इतना बना देना है। देखें जो है ये चित्र बनाएंगे द्विनिषेचन में। और द्विनिषेचन की खोज नवासी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको जो है हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसको चित्र द्वारा जो है समझना है और इसको जो है तैयार करना है।
तो 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में नवासिन नामक वैज्ञानिक ने द्वि निषेचन की खोज की थी। विशेषण के पश्चात और द्वि निषेचन के पश्चात अब कुछ बीजांड में होने वाली परिवर्तन, तो अगली हेडिंग लिख दें, निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन तथा फल और बीज का निर्माण। हेडिंग डाल के छोड़ दें बच्चों, शेष हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।